अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हामिद मीर को न्यूज पढ़ने से रोकने को लेकर इमरान खान सरकार और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सवालों के घेरे में आ गए हैं। हामिद मीर के कार्यक्रम ऑफ एयर किए जाने की चारों तरफ निंदा हो रही है। पाकिस्तान के विपक्षी दल, एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया, मानवाधिकार संगठन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जैसे संगठनों ने हामिद मीर के प्रति समर्थन जाहिर किया है और कार्यक्रम रोके जाने की सरकार की निंदा की है। असल में पाकिस्तान में पत्रकारों को लगातार निशाना बनाए जाने के खिलाफ सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कई बयान दिए थे, जिसके बाद उनके प्रोग्राम को रोकने की खबर आई। पाकिस्तान के जियो न्यूज के लिए काम करने वाले हामिद मीर एक दूसरे पत्रकार पर हुए हमले के खिलाफ सेना और सरकार के खिलाफ लगातार मुखर थे। हाल ही में एक प्रदर्शन हुआ था जिसको उन्होंने संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें सेना से जुड़ी हुई कह दी थी कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वाले हो तुम, हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं। इसके बाद ही अब हामिद मीर ने बताया कि जियो न्यूज पर प्रसारित होने वाले उनके लोकप्रिय कार्यक्रम कैपिटल टॉक को पेश करने से उन्हें रोक दिया गया है। अल जजीरा से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जियो मैनेजमेंट ने उन्हें बताया है कि वो इस कार्यक्रम की मेजबानी नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि ऊपर से बहुत दबाव है। हालांकि मैनेजमेंट ने ये नहीं बताया कि दबाव कौन डाल रहा है। इस कदम का कारण बताते हुए जियो न्यूज के प्रबंधन ने पुष्टि की है कि मीर को ऑफ एयर कर दिया गया है और वो शो की मेजबानी नहीं करेंगे। इस घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों का कहना है कि जियो न्यूज पर हामिद मीर को नौकरी से हटाने का दबाव है। हामिद मीर को ऐसा होने का पहले से ही संदेह था। उन्होंने ट्वीट किया, इस तरह का प्रतिबंध उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि उन पर पहले भी 2 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यही कारण है कि उन्हें 2 बार अपनी नौकरी तक खोनी पड़ी। हामिद मीर ने कहा कि मेरी हत्या करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मैं बच गया। हम संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए आवाज उठाना बंद नहीं कर सकते। इस बार मैं किसी भी नतीजे के लिए तैयार हूं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वे मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। बीते हफ्ते में स्वतंत्र पाकिस्तानी पत्रकार असद अली तूर पर 3 अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। उनके इस्लामाबाद स्थित घर पर मारपीट करने के बाद हमलावरों ने असद अली तूर को सरकार के खिलाफ ना बोलने की धमकी दी थी। असद अली तूर लगातार सरकार और सेना की कारगुजारियों का खुलासा करते रहते हैं। इसके बाद इन्हीं पत्रकार के पक्ष में हुए प्रदर्शन में हामिद मीर भी शामिल हुए और वहां उन्होंने सेना से जुड़े कई राज खोले थे, जिसको लेकर सरकार और सेना सकपका गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।